बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये कॉल रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए और आपको पता होगा जितने भी लोग दूध पथरी की ओर जाते हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा होता है, और टूरिस्ट के साथ, खासकर टूरिस्ट के साथ कितना बड़ा धोखा होता है। जो नॉन लोकल या लोकल टूरिस्ट होता है उनके साथ कितना बड़ा धोखा होता है दूध पथरी में। और पहले आप इस टूरिस्ट की रिकॉर्डिंग सुनिए जिसने हमारे साथ बात की है, और वहां पर टूरिस्ट को ठगा जाता है और वहां पर टूरिस्ट के साथ धोखा किया जा रहा है। एटीवी बाइकर्स हो या घोड़े वाले हो, वो टूरिस्ट के साथ कितना बड़ा धोखा करते हैं, ये आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में पहले सुनिए। जी सर, आप अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हो, और आपके साथ क्या कुछ धोखा हुआ है दूध पथरी में? जी, मैं रायपुर से यहाँ श्रीनगर घूमने के लिए आया था और मेरा श्रीनगर में लास्ट डेस्टिनेशन दूध पथरी था, जहाँ मैं टूरिस्ट कंपनी की तरफ से जो गाड़ी गई थी उससे उसके स्टैंड में गया। वहाँ पर मेरे को दो लड़के दो एटीवी लिए हुए मिले और उन्होंने मुझसे 5,500 रुपये लिया और मुझे बोला कि मेरे साथ टोटल 4 लोग थे, इन सभी को 4 स्पॉट वो दिखाएगा। और उसके बाद वो हमें सबसे पहले मिनी स्विट्जरलैंड करके कोई जगह थी जो कि एक छोटा सा मीडो टाइप का दिख रहा था और उसके बीच में कुछ बैठने की जगह बनी थी। वहाँ पर हमको ले गए और कहने लगे यहाँ आप आधी घंटा का टाइम देते हैं, यहाँ देख लीजिए। तो हमने वहाँ कुछ फोटोग्राफ खींचे। उसके बाद उन्होंने हमको वापस जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस लाया। बीच में एक जगह उन्होंने इशारा करके बोला कि ये है कश्मीर वैली जैसा स्पॉट है और यहाँ लोग आते हैं, कुछ कोई टूरिस्ट यहाँ रुकता नहीं है, बस आगे चले जाते हैं। और वो अपनी एटीवी को आगे बढ़ाता हुआ वो जो दूध पथरी नदी है उसके पास में ले गया और वहाँ हमको छोड़ दिया कि बोलिए यहाँ पर आप लोग घूम लीजिए और उसके बाद में हम आपको फ्लावर वैली ले जाएंगे। तो जब हम दूध पथरी से नदी से वापस लौटे और हमने उनसे कहा कि आपने जब कश्मीर वैली जो जगह बताई थी वहाँ रोका क्यों नहीं, तो बोले कि वहाँ पर जो टूरिस्ट लोग नहीं रुकते हैं। तो मैंने कहा नहीं रुके, लेकिन आपने हमें 4 स्पॉट डिफाइन किए थे, उसमें से क्या नाम है कश्मीर वैली भी एक पॉइंट था, वहाँ पे हमको जाना, फोटो खींचना था, आप ले जाइए हमें। वो जिस हिसाब से उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो उन्होंने चला रहे थे और जिस तरह से बात कर रहे थे, वो लग रहा था मेरे से या तो मारपीट करेंगे या किसी भी एक जगह रोक करके उन्होंने दिखा दिया, यही वो जंगल की जगह थी वहाँ दिखा दिया। उसकी फोटो भी मैंने शेयर किया है कि यही फ्लावर वैली है। और वो फिर मैंने उनसे बहस किया तो उन्होंने कहा कि आपको जिससे भी बात करना है कर लीजिए, हम और आप लिए कुछ नहीं करेंगे। और वो हमको लाके उस स्टैंड में छोड़ दिए। इसके बाद मैंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया और हम मदद मांगी। तो उस समय आपसे हमारी मुलाकात हुई और सीईओ मैडम का नंबर भी मुझे मिला, जिसके ऊपर मैंने उनको शिकायत भी करी है और आप लोग से निवेदन किया है कि आप लोग भी हमारी मदद करिए और इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने में मेरी हेल्प करिए। आपको लगा कि अगर वहाँ पर ऐसा चलता रहा कि टूरिस्ट वहाँ पर जाने से गुरेज करेंगे? फिर मुझे ऐसा लग रहा था, वहीं नहीं, मैं सोनमर्ग और गुलमर्ग भी गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी भी जगह पे कोई टूरिस्ट डिपार्टमेंट का कोई हेल्पलाइन नंबर भी डिस्प्ले नहीं था और कोई वहाँ पर आदमी भी पोस्टेड नहीं था कि अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई तकलीफ किसी टूरिस्ट को होती है तो वो अपनी शिकायत वहाँ पर किसी को बोल सके, ऐसा कोई अरेंजमेंट भी मुझे नहीं दिखा। वो तो अच्छा ही हुआ कि आप लोग से मुलाकात हुई, जिससे मेरे को मैडम का नंबर मिला। हालांकि उन्होंने मुझे कहा कि पूरा एश्योरेंस करेंगे और पूरा हेल्प करेंगे, लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं था या कोई नंबर डिस्प्ले नहीं था जहाँ हम अप्रोच करके अपनी बात कह सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें टूरिस्ट ने मुझसे बात की और उसने बताया कि मेरे से कितना बड़ा धोखा हुआ है दूध पथरी। मुझसे 5,000 5,500 रुपया लिए गए और मुझे बताया गया कि 4 से लेकर 5 पॉइंट्स आपको एटीवी बाइक पे हम घुमाने ले जाएंगे और दिखाएंगे। और बाद में मुझे एक जगह पर डाला गया, झाड़ियों के साथ पास डाला गया और मुझे बताया गया कि आप हमें पैसे दे दो। उसको भी हरास वहां पर किया और उसके बीबी को भी वहां पर हरास किया। उसको बताया गया कि जल्द से जल्द आप पैसे निकालो और वरना कुछ भी हो सकता है। और आप बताए कि
फिर उस टूरिस्ट ने वहां की जो सीओ मैडम है दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उससे भी बात की और कंप्लेन अपनी दर्ज की है। और आपको यह भी बताना चाहूंगा, आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग में यह भी सुना है कि कितना बड़ा धोखा किया हो गया मेरे से। और ये जो टूरिस्ट है इसने कहा है कि जितने भी एटीवी बाइकर्स हैं इन्होंने मुझे मेरे साथ हैरास भी किया और धोखा भी मेरे साथ बड़ा हुआ कि अब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि मुझे ये पैसे रिफंड मिलने चाहिए। और जो भी दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे हमारी भी गुजारिश है कि उस टूरिस्ट का नंबर ऑलरेडी हमारे पास है और उसको पैसे रिफंड मिलने चाहिए। और इनके जो ये वहां पर गुंडे बन बैठे हैं, जो यहाँ पर दूध पथरी में जिन्होंने अपनी गैंग बनाई, क्योंकि हमने उस टूरिस्ट से बाइट भी ली है और बाद में जाकर हमें भी वहां पर हैरास किया जा चुका है उन गुंडों के हवाले से। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हमारे मोबाइल भी छीने और हमसे वो बाइट डिलीट भी किया। बाद में जाकर हमने सोचा कि हमने ऑलरेडी टूरिस्ट का नंबर लिया था और हमने फोन पे उससे के साथ बात की और उसने फोन पे आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, उसने बाज़ाब्ता उसमें बताया कि हमारे साथ धोखा किया है, हमारे 5,500 हमसे लिए गए हैं। और शुक्रिया करना चाहेंगे एसएचओ खान साहब को और डीएसपी खान साहब का, जिन्होंने हमें भी बताया कि आप हमें एक रिटन कंप्लेन यहां पर लाओ और हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इन जैसे जो वहां पर टूरिस्ट के साथ धोखा कर रहे हैं उनको भी सलाखों के पीछे धकेलने की जरूरत है, क्योंकि ये वहां पर माहौल खराब कर रहे हैं, ये वहां पर टूरिस्ट को ठग रहे हैं, ये टूरिस्ट के साथ वहां पर धोखा कर रहे हैं। मजीद क्या कुछ होगा इस खबर के हवाले से, क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।